हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स इज योर केस। डियर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट्स डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये सब हम इसके बारे में जितने भी डिटेल्स टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अपॉर्चुनिटी को हिंदी में कहते हैं डियर हम अवसर। क्या कहते हैं? अवसर। क्या कहते हैं? अवसर। ठीक है। कॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं लागत, यानी कि अवसर लागत। अवसर लागत वो लागत होती है जो हमें किसी अन्य विकल्प को, बेहतरीन विकल्प को छोड़ने पर होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ सैक्रिफाइस। मतलब ये कि जो हमने नेक्स्ट यूज करना था हमें, वो हमने छोड़ दिया। यानी जिस अवसर को, जिस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने पर, जो जिस कॉस्ट पे हमने उसे छोड़ा है, वो कॉस्ट जो हम काम कर रहे हैं उस कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कैसे? नहीं समझ आया? कोई ना एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कि अगर आप किसी बैंक में वर्क करते हो तो आपको मिलेंगे 16,000 रुपए। अगर आप किसी स्कूल में वर्क करते हो एज अ टीचर तो आपको मिलेंगे 15,000 रुपए। ओके, अगर आप कोई मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको मिलेंगे, कोई भी छोटी मोटी जॉब मान लेते हैं, तो आपको मिलेंगे 27,000 रुपए। ठीक है। अगर आप कोई मान लो शॉप पे वर्क करते हो तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से सबसे बढ़िया काम कौन सा है? मतलब आप किस काम को चूज करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप पसंद करोगे कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, यही पसंद करोगे हर इंसान की तरह। ओके, तो अब ये जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर ये ऑप्शन आपके पास ना अवेलेबल हो तो, यानी गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप बैंक में काम करना पसंद करेंगे, या स्कूल में काम करना पसंद करेंगे, या शॉप पर काम करना पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आप इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है उसी में वर्क करना पसंद करेंगे। यानी कि ऑब्वियसली आप किसमें काम करना पसंद करेंगे? बैंक में काम करना पसंद करेंगे। क्लियर है? ओके, तो यानी अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान देखिएगा। ये जो बैंक है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये बैंक की जो सैलरी है, किसकी? ये गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी आपने गवर्नमेंट जॉब चूज की, किसको छोड़कर? बैंक को छोड़कर। यानी इसके बाद जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास था वो ये था कि आप बैंक में काम कर लेते। क्लियर है? अब एक बार के लिए ये भी मान के छोड़ते हैं कि आपके पास ये बैंक वाला, ये गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन है ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। आप बैंक में काम कर सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं, या फिर शॉप पर वर्क कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे बेहतरीन काम होगा कि आप बैंक में काम करें एज अ इनकम। ओके, अगर आपके पास ये भी ऑप्शन ना रहे, मान लेते हैं कि आपके पास बैंक वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप किसके अंदर वर्क करना पसंद करोगे? फिर आप वर्क करना पसंद करोगे किसमें? स्कूल में। स्कूल में वर्क करना पसंद करोगे। तो यानी इस बैंक वाले सैलरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कौन सी? स्कूल वर्क। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ सैक्रिफाइस। यानी जो आपने दूसरा ऑप्शन जो छोड़ दिया वो कॉस्ट होती है उस चीज की जो आप कर रहे हो। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, क्लियर होगा क्योंकि मैंने इतना अच्छे तरीके से समझाया। और बिल्कुल छोटी सी चीज है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अवसर लागत होती है जो आप किसी अन्य चीज को छोड़ने पर लगते हैं। ठीक है? यानी वो चीज जो आप करंट में कर रहे हो, उसके लिए जो चीज आपने छोड़ दी, वो चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है किसकी? जो आप अभी करंट में कर रहे हो। क्लियर है? ओके,
ओके नेक्स्ट इसी के अंदर है डियर एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है डियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि मान लो आपने पीपीसी देखा है, जो मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, वो कर्व हम यहाँ पे बनाते हैं। यस वो कर्व कैसे था, थोड़ा सा इस टाइप का बनता है पीपीसी वाला कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट इज वाई, दैट इज एक्स, दैट इज 0, और इस पे कोई भी गुड 1 होती है और यहाँ पे गुड 2 होती है। ओके ओके, तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी को समझिए। हमने दो चीजों के बीच में देखते हैं कि या तो ये वाला ऑप्शन रहता है या फिर ये वाला। क्लियर है? या तो ये वाला ऑप्शन रहता है या फिर ये वाला। अब जो हम सबसे बेहतर वाला, यानी अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज गुड 2 को प्रोड्यूस करने में लगाते हो तो आप गुड 1 की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम होता है। अगर आप गुड 1 को प्रोड्यूस करने में सारे लगाते हो गुड 1 को, तो यहाँ पर आप ये होता है, सॉरी, गुड 1 को जब आप प्रोड्यूस करने में सारे रिसोर्सेस लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है ये, और अगर आप गुड 2 में सारे के सारे लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है ये। यानी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है ये, और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है ये। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है ये, और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है, यानी कि अल्टरनेटिव बेस्ट यूज ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, बेस्ट नाम याद रखिएगा, बेस्ट। ठीक है, यानी सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया उसे ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे इसमें पीपीसी में समझ में क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि पीपीसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप पीपीसी से रिलेट करके दिखाइए। तो हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें एग्जांपल लेना पड़ेगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, व्हीट क्लॉथ या फिर किसी और गुड का आप ले सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया इधर कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम में आपको दिखाना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि फिक्स रिसोर्स है और उसके अकॉर्डिंग हम अगर सारे रिसोर्सेज किसी गुड 1 में लगा दे तो उसकी इतनी क्वांटिटी आएगी, गुड 2 में लगा दे तो इतनी क्वांटिटी, फिर आपको दिखाना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको ये क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम पीपीसी में देखें तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है डियर, जो मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या? अतिरिक्त क्या? अतिरिक्त। यानी आप जब +1 +2 बीए फर्स्ट, बीए सेकेंड या बीए फाइनल आप कुछ भी कर रहे हो, जब भी आप मार्जिनल का मीनिंग पढ़ोगे तो उसे समझ लेना कि वो अपॉर्चुनिटी की बात, जिसकी अतिरिक्त की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दोबारा दिखा देती हूँ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मान लेते हैं कि आपने गुड 1 और गुड 2 की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज निकाली, वो कुछ इस तरीके से थी। आपने दूसरी निकाली, वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आपने गुड 2 की इतनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए गुड 1 की इतनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, वो क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि गुड 1 जितनी आप किसी चीज को अतिरिक्त करने के लिए, यानी अतिरिक्त क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हमारे पास अजम्पशंस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पीपीसी बनाते हैं, मैं यहाँ पर आपको पीपीसी समझा रही हूँ, और जब भी हम पीपीसी बनाते हैं तो उसके अजम्पशन सेम रहते हैं। अजम्पशन क्या रहते हैं? अजम्पशन रहते हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है,
फिक्स रिसोर्सेस है और जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आपके पास, आप उन सब का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ये अजम्पशन रहती है। और जब आपके पास फिक्स रिसोर्स होता है और आप सब उन सब का फिक्स मतलब फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, तब आपके पास या तो इसमें रिसोर्स बढ़ाने के लिए किसी वस्तु के क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम करना ही करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि आपके पास फिक्स रिसोर्स होता है। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी उस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं जो कि आपने किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, किसी एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम कर दिया। क्लियर है? जब आप किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे, किसी एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली किसी दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम करना ही करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हो तो ये कॉस्ट जो होती है, ये वाली जो कॉस्ट होती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। किसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है? इसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। क्लियर है? बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक था और ये हमेशा 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 लिखवा लो कोरे कागज पर। 4 नंबर का हमेशा आता ही आता है बोर्ड के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर आता ही आता है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और 1 नंबर के अंदर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किससे कहते हैं। तो आपको क्लियर है क्या क्या समझाया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम किसी अतिरिक्त लागत, मतलब किसी अन्य चीज को करने में, आप हिंदी में इसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट कर लेना, वो अतिरिक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लागत होती है जो हम किसी अन्य अतिरिक्त कार्य को करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है? ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट अल्टरनेटिव नेक्स्ट बेस्ट यूज सैक्रिफाइड। ठीक है? जो कि हमने छोड़ दिया। ओके, यूज ऑफ सैक्रिफाइड। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है समझ में आ गया? डायग्राम से अगर हमें बताना पड़े तो बता देंगे पीपीसी कर्व से, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अगर हमें रिलेट करके बताना पड़े तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है। क्लियर है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो भी हमें डायग्राम से बता दिया। जब हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं, तो जो हमने बढ़ाया उसकी अपॉर्चुनिटी वो कॉस्ट वो होती है जो हमने रिड्यूस कर दिया। अब वो किसी में भी हो सकता है, गुड 1 में भी हो सकता है, गुड 2 में भी हो सकता है। छोटा सा बहुत ही इजी सा था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो इससे पहले ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उससे पहले, इससे भी पहले जरूरी है कि आप पढ़ो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पढ़ोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आई होप मैंने अच्छा समझाया होगा। नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतर होगी, आई प्रॉमिस यू। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।